हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर एग्जाम 2020 में जीए सेक्शन में किस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। और इससे पहले मैंने एक प्रोफेशनल नॉलेज का वीडियो भी अपलोड कर दिया है। उससे फ़ायदा रहेगा आपको। आप नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस टाइप का प्रोफेशनल नॉलेज का क्वेश्चंस आए थे बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर में। तो फ्यूचर क्रेडिट ऑफिसर लेवल एग्जाम के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए बात करते हैं जीए सेक्शन का। उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि कट ऑफ इन रिगार्ड्स टू कट ऑफ मैंने एक वीडियो देखा था एग्जाम्स टुडे बोल के एक यूट्यूब चैनल है। बैंक एग्जाम्स टुडे बोल के एक यूट्यूब चैनल है। उनमें उसमें एक टीचर थे रमनदीप सिंह बोल के। तो उन्होंने बताया था कि उनके रिसर्च के हिसाब से कट ऑफ जाएगा 50 टू 55 फॉर द जनरल कैंडिडेट। एंड अगेन उसका बाद आईबीपीएस गाइड बोल के एक वेबसाइट है, काफ़ी रेप्यूटेड वेबसाइट है। आईबीपीएस पीओ क्लर्क का प्रिपेयर करवाते हैं वो लोग। तो उसमें भी एक आर्टिकल छपा था। तो उसमें भी उन्होंने बोला था कि कट ऑफ जाएगा तो 50 टू 55 का बीच में कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ उन्होंने लिखा है। तो दोनों का रिसर्च के हिसाब से आई थिंक ऑलमोस्ट सेम ही है कट ऑफ 50 टू 55। आई थिंक ये भी वी कैनॉट से एग्जैक्ट कट ऑफ बट यस इसके आसपास ही होगा कट ऑफ। तो अगर हम लोग ऑन द हायर साइड भी जाए तो 55 अगर होंगे तो 55 का प्लस 5 तो 60 तक हम लोग मान सकते हैं। मैक्सिमम 60 तक कट ऑफ मान सकते हैं। ओके, ये तो हो गया कट ऑफ का बात। अब बात करते हैं जीए सेक्शन में किस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था स्विफ्ट का फुल फॉर्म सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो इसमें ऑप्शन में ये भी दिया गया था कि इंट्रा बैंक का भी ऑप्शन दिया गया था। सब कुछ सेम ही था, बस इंटर बैंक के जगह इंट्रा बैंक दिया गया था। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, तो इंटर बैंक ही हुआ इसमें। उसका बाद है हाउ मेनी सीट्स जेडीयू हैव वन इन रिसेंटली हेल्ड बीआर इलेक्शन। तो ये होगा 43 सीट्स। जेडीयू और एनडीए का आई थिंक गठबंधन था। तो उसमें सिर्फ जेडीयू ने 43 सीट्स जीते थे। उसका बाद है with which of the following financial institution group finance was merged, that is बंधन बैंक। तो ये मर्जर वाला न्यूज आया था आपका अक्टूबर 2019 में और एग्जाम हुआ था दिसंबर 2020। तो मोर देन 1 ईयर्स का गैप था। तो ये भी बैंकिंग अवेयरनेस में एक क्वेश्चन इन फ्रॉम 2019 आया था। उसका बाद है एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन साइबर फ्रॉड, दैट इज मुंह बंद रखो। ये नवंबर से था। उसका बाद है हाउ मच इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बैंक लोन अंडर स्टैंड अप इंडिया फॉर एस टी एंड एस सी वुमेन। तो ये होगा 1 करोड़। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च्ड द हेल्थ लाइफ स्कीम विथ अपोलो हॉस्पिटल्स। ये होगा एच डी एफ सी बैंक। ये भी आई थिंक अक्टूबर या फिर नवंबर का बैंकिंग अवेयरनेस है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस बैंकिंग अवेयरनेस से पूछे गए थे क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा ही हुआ था कि बैंकिंग अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू सॉरी जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग अवेयरनेस। तो आई थिंक अबव 60% वेटेज बैंकिंग अवेयरनेस का ही था। तो नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ दिस इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो ये आपका कंप्यूटर सेक्शन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कंप्यूटर सेक्शन भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो सबको पता ही होना चाहिए। तो इसमें होगा ट्रेड माइक्रो। तो ट्रेड माइक्रो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। उसके बाद है विच ऑफ द बिलो एक्वायर्ड एडुटेक प्लेटफॉर्म वाइड जूनियर। तो ये होगा बाइजूस। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मनी रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज ट्रांस यूनियन। ट्रांस यूनियन एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है यूएसए का। तो ट्रांस यूनियन ने आई थिंक सिविल को भी एक्वायर कर लिया है। तो सिविल अभी हो गया ट्रांस यूनियन सिविल। ओके, तो उसका बाद है रिसेंटली उत्तराखंड सेलिब्रेट्स इट्स फाउंडेशन डे। व्हेन वाज द उत्तराखंड डे सेलिब्रेटेड, दैट इज 9th नवंबर। तो डे रिलेटेड क्वेश्चंस दो आए थे। ये हो गया एक और दूसरा है
उसके बाद SBI secured a loan of $1 billion from which of these international body, that is JBIC, Japan Bank for International Cooperation. उसके बाद who won the IPL Emerging Player of the Year in recent IPL 2020 held in UAE? तो ये होगा देवदूत पेडिकल। तो ये राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से थे ये। उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च्ड एन इंश्योरेंस पॉलिसी कॉल्ड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना इन पार्टनरशिप विथ विच ऑफ द कंपनी? तो ये होगा PNB मेट लाइफ इंश्योरेंस। तो उसका बाद है एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनल वर्किंग ग्रुप हेडेड बाय PK मोहंती, हाउ मच शुड बी द मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ए स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो ये होगा 300 crores। तो ये आई थिंक RBI सर्कुलर से रिसेंटली न्यूज़ आया था इसका भी। तो आरबीआई ने एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप फॉर्म किया था प्राइवेट बैंक्स के बारे में रिकमेंड करने के लिए। तो उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का पेड अप कैपिटल 300 करोड़ होना चाहिए। अभी तो 200 करोड़ है। अभी तक हुआ नहीं है 300, बट उन्होंने रिकमेंड किया था। उसके बाद कमला हैरिस, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ यूएसए, रॉट ए चिल्ड्रन बुक, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? तो ये होगा सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। तो ये क्वेश्चन रिलेट करता है करंट अफेयर्स से, क्योंकि अभी रिसेंटली कमला हैरिस इलेक्ट हुई है एज ए वाइस प्रेसिडेंट। ये इंडो अफ्रीकन फर्स्ट इंडो अफ्रीकन वाइस प्रेसिडेंट होंगे यूएसए का। तो उसके रिलेटेड उन्होंने एक बुक लिखा था बहुत पहले ही। तो उसका नाम था सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। तो उसका बाद केबुल लैमजो पार्क इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया, इन विच स्टेट इट इज सिचुएटेड? तो ये होगा मणिपुर। उसका बाद है सऊदी अरेबियाज पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्टेड हाउ मच अमाउंट टू एक्वायर 2.04% स्टेक इन रिलायंस रिटेल? तो ये होगा 9,555 करोड़। उसका बाद है व्हाट वाज द थीम फॉर इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 2020? दैट इज हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। उसके बाद है हु इज द प्रेजेंट चीफ विजिलेंस ऑफिसर? तो ये होगा YK सिन्हा। ये भी रिसेंट न्यूज़ का ही था। उसका बाद है द मूवी हिलारो इज फ्रॉम विच लैंग्वेज? ये होगा गुजराती। ये गुजराती मूवी था। उसके रिलेटेड एक स्टेटमेंट भी दिया गया था पहले। उसका बाद ये पूछा गया था कि हिलारो इज फ्रॉम विच लैंग्वेज? तो ये होगा गुजराती। उसका बाद है NGFS नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम का हेडक्वार्टर पूछा गया था। तो ये होगा पेरिस फ्रांस। तो इसमें ये क्वेश्चन रिलेटेड था करंट अफेयर से, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम को ज्वाइन किया था। तो उसके रिलेटेड इन्होंने हेडक्वार्टर पूछ लिया उसका। Which of these Grand Prix won by Lewis Hamilton recently by defeating Sergio Perez and Mendoza? तो ये होगा टर्किश ग्रैंड प्रिक्स। In 2016, India signed Logistic Agreement Memorandum of Agreement. Sorry, Logistic Exchange Memorandum of Agreement, that is LEMOA, with which of these country to facilitate easy logistic engagement? तो ये होगा USA। तो ये क्वेश्चन रिलेटेड है रिसेंटली अक्टूबर 27 में USA और इंडिया का 2+2 हो गया था। तो उसमें बेका साइन किया गया था। बेका मीन्स बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो ये हो गया था। तो उससे पहले 2+2 हुआ था 2016 में। आई थिंक ये फर्स्ट 2+2 था इंडिया USA का। तो उस टाइम लेमो साइन किया गया था। तो उससे रिलेटेड करके ये क्वेश्चन दे दिया है। उसका बाद है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज साइन एन MOU टू सेट अप a long-term cooperation mechanism and to promote ESG एंड ग्रीन फाइनेंस? तो ये होगा SBI। तो उसका बाद इन QR व्हाट आर मीन्स? तो ये होगा रेस्पॉन्स, क्विक रेस्पॉन्स। उसका बाद है हु हेडेड द कमिटी टू रिकमेंड ऑन QR कोड्स फॉर PSO? तो ये होगा DB पाठक। तो QR कोड से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि ये रिसेंट न्यूज में था। RBI सर्कुलर में भी था ये। उसका बाद है व्हेन इज द वर्ल्ड साइंस डे? तो ये होगा 10th नवंबर। उसका बाद है हेडक्वार्टर ऑफ मोबीक्विक, ये होगा गुरुग्राम। मोबीक्विक एक पेमेंट वॉलेट है, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। उसके बाद है वेयर आर द प्रिंटिंग प्रेसेस फैसिलिटी ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड इज सिचुएटेड? तो ये होगा मैसूरू और साल्बोनी।
तो ये एक आरबीआई का सब्सिडियरी है, फुल्ली ओन सब्सिडियरी है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका एक्चुअली हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और प्रिंटिंग प्रेस है मैसूरू और सल्बोनी में। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट लैंड मनी टू पब्लिक। तो ये तो आपको सभी लोगों को पता ही होगा, पेमेंट बैंक। उसका बाद है द बुक द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड इज रिटन बाय होम। तो ये होगा एस जयशंकर। उसका बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री बैंक्स आर इन पीसीए एट प्रेजेंट एज पर आरबीआई। तो ऑप्शन दिया गया था, तो उसमें तीन बैंक चूज करना था, कौन कौन सा पीसीए में, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन।